नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। भले ही बिहार में जदयू, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की चर्चा हो रही हो, भले ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने या बनने की चर्चा हो रही हो, भले ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की चर्चा हो रही हो, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वह बड़ा गुल खिलाने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को जो है पकड़ा है, जिस तरह से वह लगातार बीपीएससी छात्रों की पैरवी कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है उनके आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और जिस तरह से प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी छात्रों के मामले में जेल तक रह पाए, तो ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरह से उन्होंने बिहार में छात्रों के मुद्दे को कब्जाया है, बीपीएससी छात्रों की पीड़ा को जो है उजागर किया है, तो इन विधानसभा चुनाव में जो है बीपीएससी छात्रों का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इस मुद्दे को भुनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अरवल में जो किसान महापंचायत में वो पहुंचे थे और आसपास के जिलों के जो किसान वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने जो है बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का यह मुद्दा जोर शोर से उठा दिया है और नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि 1000 करोड़ का घोटाला है, बीपीएससी छात्रों के साथ धोखा किया गया है और आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने कि 30 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की सीटें बेची गई हैं और ये भी कहा उन्होंने कि पटना हाई कोर्ट से यदि कोई फैसला आता भी है तो कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीटें बेच दी गई है, परीक्षा रद्द भी हो जाती है तब भी कोई छात्रों का भला होने वाला नहीं है क्योंकि सीटें बेच दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट जो है, जो पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी वह टल गई है। जो जानकारी मिल रही है कि जो सुनवाई कर रहे थे जज वो छुट्टी पर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ साथ जो है लालू प्रसाद यादव पर भी एक बड़ा हमला बोला है और बड़े तरीके से समझा रहे हैं बिहार के लोगों को। प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देकर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि लालू प्रसाद यादव 9वीं फेल अपने बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं और आप लोगों के बच्चों को एमए बीए एमए करने के बावजूद जो है चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं लालू प्रसाद यादव की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो एक अच्छे पिता हैं, वो 9वीं पास अपने बेटे को भी राजा बनाना चाहते हैं और आप लोग बीए एमए पास अपने बेटे को चपरासी भी नहीं बनाना चाहते हैं। आपके जो है बेटों पर लाठियां बरसाते हैं नीतीश कुमार और अपने बेटे को जो है वो पार्टी में लाने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को जो है वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हक मारने पर लाठी मिलती है। पटना में नीतीश कुमार जो है लाठी बरसवाते हैं बीपीएससी छात्रों पर और नीतीश कुमार को ललकार दिया है प्रशांत किशोर ने कि लाठी की चोट तो 5-6 दिन में सही हो जाएगी, लेकिन वोटों की जो चोट है वह 5 साल तक रहती है। बिहार के जो लोग हैं वो वोटों की चोट देने जा रहे हैं नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो राजनीति की है बिहार में, वो राजनीति जो है छात्रों की है, वो राजनीति जो है उन्होंने दबे कुचलों की है, दलित महादलित की जो जिस तरह से वो पैरवी कर रहे हैं और विशेष रूप से 20% जो मुसलमान हैं बिहार में जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा है कि 20% वोट जो है यदि मुसलमानों के हैं तो 20% सीटें जो है हम मुसलमानों को देंगे इन विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से जो है पार्टी जो 2 अक्टूबर को गत 2 अक्टूबर को जो उन्होंने पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी, उससे पहले लगातार 2 साल तक वो पदयात्रा निकालते रहे। एक प्रयास किया है प्रशांत किशोर ने समाजवादियों की तरह की, जिस तरह से बिहार में समाजवादी जो है वो जमीनी संघर्ष करते थे, उसी तरह का संघर्ष करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। तो इन चुनाव में प्रशांत किशोर को भले ही गंभीरता से कोई ना ले रहा हो, लेकिन जिस तरह से छात्रों का जो आंदोलन रहा है उसे
बीपीएससी छात्रों के प्रशांत किशोर ने उठाया है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि बिहार की जो राजनीति रही है वह छात्रों के आंदोलन पर केंद्रित रही है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या सुशील मोदी रहे हो, ललन सिंह रहे हो, तमाम नेता जो आज के स्थापित नेता हैं वो छात्रों की राजनीति करके नेता बने हैं। और नीतीश कुमार खुद जो है वो छात्र नेता रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में छात्रों से मिलने का समय नहीं है नीतीश कुमार के पास में। बीपीएससी छात्र जो उनकी चौखट पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। और खुद चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उन्होंने भी बीपीएससी छात्रों के इस पीड़ा को उठाया है। तो देखने की बात यह है कि बिहार में जो इस समय जो इसी साल जो है ये विधानसभा चुनाव का ये साल है और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की ओर से जो है आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो है उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नीतीश कुमार जो है अभी इस पसोपेश में है कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, या मुझे चुनाव के बाद में महाराष्ट्र की तर्ज पर एकनाथ शिंदे की तरह कई उप मुख्यमंत्री बनाने का दबाव तो नहीं डाला जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी भी राजनीति में आने की अटकलें तेज है। नीतीश कुमार अपने बेटे को ला सकते हैं क्योंकि पार्टी की टूटने की भी आशंका जताई जा रही है। जदयू को तोड़ सकते हैं ललन सिंह और संजय झा, इस तरह की भी कयासबाजी जो है बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। तो देखने की बात यह होगी कि इन चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और जिस तरह से एनडीए की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से, और जो है जदयू में ये माना जा रहा है कि नीतीश के बेटे जो है निशांत जो है वो जदयू की सदस्यता ले सकते हैं होली तक। होली में हो सकता है कि वो जदयू में आकर जो है जदयू के नेताओं के साथ में अपने पिताजी के साथ में इस बार की होली खेलें। तो बिहार में यदि निशांत पार्टी में आ जाते हैं, जदयू में निशांत, चिराग और जिस तरह से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन नेताओं के बीच में द्वंद्व देखने को मिलेगा। हालांकि आज की तारीख में भी नीतीश कुमार जो है उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक है, लेकिन जिस तरह से वो बीमार बताए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी जो गतिविधियां, उनके जो क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं एक बीमार व्यक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ये जो युवाओं का इस समय द्वंद्व इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर के बारे में ये माना जाता है कि प्रशांत किशोर ने 2014 में यदि प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो मैनेजमेंट जो है प्रशांत किशोर ही देख रहे थे, और प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान देखा जाता है। ममता बनर्जी को फिर से जो है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और यहाँ तक महागठबंधन की जो सरकार बनी थी 2015 में बिहार में, उसमें भी जो मैनेजमेंट प्रशांत किशोर देख रहे थे, और प्रशांत किशोर के मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए ही, उनकी योग्यता प्रतिभा को समझते हुए ही नीतीश कुमार ने जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को बनाया था। तो जो प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों को विजय दिलवाते रहे, दूसरी पार्टियों की सरकार बनाते रहे, वो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाकर कितनी सफलता जो है जन स्वराज पार्टी को दिलवा पाएंगे, कितनी सीटें जो है इन विधानसभा चुनाव में ले पाएंगे, कितने नीतीश कुमार को परास्त कर पाएंगे, कितने जो है तेजस्वी यादव को परास्त कर पाएंगे। और जिस तरह से वो लगातार बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में सक्रिय जो भूमिका निभा रहे हैं, कितना बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को भुना पाएंगे, अब देखना यह होगा।